लोग जो है, ठीक है, आप इधर आइए, जरा सुनिए बात से। अच्छा, एक मिनट दो तीन लोग जो है, ठीक है, आप इधर आइए। ये मानव जमा है एक मुद्दत से, लेकिन उनमें कुछ भी कार्रवाई आप क्या किए हैं? लंडोरा पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी के कार्यक्रम में उस समय कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया जब मुफ्ती साहब मदरसा प्रबंधकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कारी यूनुस ने आरोप लगाया कि मदरसों में लगातार तहसील प्रशासन सील लगाने की कार्रवाई कर रहा है। मदरसा बोर्ड की मान्यता संबंधी औपचारिकताएं बहुत अधिक हैं। ऐसे में मुफ्ती साहब दूसरी बातों को लेकर अपना भाषण दे रहे थे, जबकि उन्हें मान्यता संबंधी सरलीकरण बताना चाहिए था। कार्यक्रम में हंगामा अधिक बढ़ा तो मुफ्ती शमून ने किसी तरह से हंगामे को शांत किया और कोई स्टेटमेंट दे देता है। भाई, मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि मदरसा बोर्ड उत्तराखंड और शिक्षा परिषद उत्तराखंड, ये दो ही लोग हैं जो स्कूलों को और मदरसों को मान्यता दे सकते हैं। तीसरा कोई नहीं है। तो अगर कोई आदमी आकर के अपने फायदे के लिए और आपको उत्तेजित करने के लिए कोई बात कहता है तो आप मुझे बताइए, गरीबानों के अंदर झांकिए कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुझे हैरत है और मैं आपके बीच में इतने दबंगी के साथ बात कर रहा हूं क्योंकि एक ईमानदार की जो आवाज होती है वो 100 बेईमानों को प्रभावी होती है। मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता कि मैं किन चीजों से गुजरा या क्या मेरे साथ हालात है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को, वकील साहब आपसे मैं कह रहा हूं, आपके माध्यम से आप पूछिएगा इन लोगों से। बार बार मैंने ये कहा कि आपको नियमित होने चाहिए। और जो मैंने एनसीईआरटी की वकालत की, ये किसी और की वजह से नहीं की। ये उलमा जो सामने बैठे हैं, ये कल स्टूडेंट थे, ये तालिब इल्म थे, जैसे मैं तालिब इल्म था। साथ ही साथ मुफ्ती इकराम को भी मंच से सभी को शांत रहने की अपील की गई। दरअसल आज लंडोरा के अरबी मदरसे में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र के अरबी मदरसों के उलेमा भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अपने कामों को अंजाम दे और वो हमने दिया है कि हमने किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हमें प्रेरणा मिलती है। अभी आपने देखा कि हरिद्वार डीएम को सस्पेंड किया, नगर आयुक्त को सस्पेंड किया, एसडीएम को सस्पेंड किया। जहां भी करप्शन के चार्ज जिस पर लगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उससे समझौता नहीं करते हैं। और हम उनके हम सिपाही हैं। हम कैसे जो है करप्शन को बर्दाश्त करेंगे। हम तो ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो मदरसों में हमने मान्यता दी, बगैर किसी भेदभाव की मान्यता दी, बगैर किसी लालच के मान्यता दी, और अब जिन लोगों के मानक पूरे होकर के हमारे यहाँ आ जाएगी, हम फिर से कमेटी को उसकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे। जिनके नॉर्म्स पूरे होंगे हम उन्हें कंसीडर करके उन्हें परमिट कर देंगे। और असल में जो चीज़ें हमारा जो काम है, यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है। हमारा काम नोटिफाई का है, हम उसे नोटिफाई करते हैं, यानी प्रमाण पत्र हम देते हैं। बाकी हम दूसरे के बारे में आपसे उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। और हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में आपने कहा है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम देखेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या किन वजह से जो है वो पेंडिंग है और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, उसके बारे में हम संज्ञान। अब देखिए, हमारा जो बोर्ड है अब फिर से 3 साल से हो गए थे, गठित होगा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे हमारे यहाँ ये एप्लीकेशन आ जाएगी और उसे हम फिर कहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कोई बयान देता है तो वो उसके लिए अगर अथोराइज नहीं है, तो आपको तो ये मालूम है कि मदरसा बोर्ड और विद्यालय शिक्षा परिषद, ये उत्तराखंड के अंदर 2 ऐसे संवैधानिक बोर्ड हैं जो मान्यता प्रदान करते हैं। वक्फ बोर्ड या किसी की भी संपत्ति के ऊपर स्कूल या मदरसा बन सकता है। मान्यता तो मदरसा बोर्ड को ही हक है। अगर कोई आदमी कहता है या कोई बात करता है तो वो उसका स्वयं जिम्मेदार है, उसका संज्ञान लोगों को नहीं लेना चाहिए। मैं मदरसों के लोगों से अपील करूंगा कि अगर कोई आदमी बयान देता है तो आप उसकी पहले सत्यता को पहचानें कि वो जो बयान दे रहा है
वो उस बयान के देने की उसे अथॉरिटी है या नहीं है। और जब अथॉरिटी नहीं है और वो बयान दे रहा है तो आप उस पर रिएक्ट आपको नहीं करना चाहिए और ना ही आपको परेशान होना चाहिए।